अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में नई 22 वैकेंसीज़ नोटिफ़ाई कर दी गई है। ये आपकी 22 वैकेंसीज़ डिफरेंट पोस्ट्स के लिए है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपका मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या होगा, क्या आपकी स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन-सी यहाँ पे एग्ज़ैक्ट पोस्ट्स है और क्या आपका यहाँ पे जो है एप्लीकेशन मोड होगा, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 25 मार्च 2025 से। लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन फ़ी की और एप्लीकेशन फ़ॉर्म की यहाँ पे 15 अप्रैल 2024 है, यानी तब आप यहाँ पे लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। यहाँ पे आपकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स होनी चाहिए और एज आपकी यहाँ पे जो काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2024 को, ना कि 2025 को। और आप यहाँ पे जो है 40 इयर्स से अबव नहीं होने चाहिए। ओपन मेरिट अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, देन यू शुड बी 40 इयर्स ऑफ एज इफ़ यू आर क्रॉसिंग द मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम ओपन मेरिट कैटेगरीज़, व्हिच इज़ इफ़ यू आर अबव 40 इयर्स ऑफ एज on 1st January 2024, then you will not be eligible as far as your age is concerned. SC, ST1, ST2, RBA कैंडिडेट्स यहाँ पे 43 इयर्स के मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे 42 यानी 2 साल की अपर एज लिमिट में उनको रिलैक्सेशन दी गई है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 8 साल की रिलैक्सेशन दी गई है अपर एज लिमिट में। और जो कंट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स या जो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, उनको यहाँ पे अपर एज लिमिट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी भी आपको वहीं पे करनी है और उसके बाद यू विल बी एबल टू डाउनलोड द प्रिंट आउट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू सबमिट योर फ़ी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। लास्ट डेट आप यहाँ पे जो देख सकते हैं 15 अप्रैल 2025 है और फीस आपकी यहाँ पे 350 रुपीज़ है। आप यहाँ पे ये फ़ी जो है सबमिट करेंगे। वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं jkhighcourt.nic.in और इस पे एप्लीकेशन की लिंक विल बी एक्टिवेटेड ऑन 25 मार्च 2025, यानी इस दिन यहाँ पे इनकी जो वेबसाइट है उस पे आपकी लिंक फॉर अप्लाइंग दीज पोस्ट्स अवेलेबल करा दी जाएगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी इफ़ दे are eligible as far as their qualification is concerned, they have to apply separately for each post and उनको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी भी अलग से पे करनी होगी। अगर हम यहाँ पे पोस्ट्स की अब बात करें तो आपकी यहाँ पे रीडर के लिए 4 वैकेंसीज़ है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 3, एससीज़ के लिए 1 है और आप यहाँ पे जो है एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे जो है वाइवा टेस्ट होगा और आप अगर ये सिलेबस इनका देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने दिया हुआ है, पहले भी ये पोस्ट्स निकाली गई है। तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल से रीडर जेके हाई कोर्ट सिलेबस। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो डेट है वो दिया हुआ है, वो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपका जो है सिलेबस भी आएगा और उसके साथ आप देख पाएंगे कि आपका जो है एग्जैक्ट मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगी। और क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पे जो है आप लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज करती है। उसके बाद सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की अगर हम यहाँ पे बात करें, 2 वैकेंसीज है, एससी के लिए 1, ST2 के लिए 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, डिप्लोमा आपका स्टेनोग्राफी में होना चाहिए और 6 मंथ का कोर्स आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी यहाँ पे होगी। आपको यहाँ पे जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइप राइटिंग टेस्ट आपका यहाँ पे होगा, जिसमें आपको पर मिनट स्पीड जो है 80 वर्ड्स और 40 वर्ड्स रिस्पेक्टिवली शॉर्ट हैंड और टाइप राइटिंग टेस्ट में आपका होना चाहिए। सैलरी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए और 6 साल का कंप्यूटर कोर्स आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसीज है, ओपन मेरिट्स के लिए यहाँ पे 3, RBAs के लिए 1, ST1 विल बी हैविंग
1 वैकेंसी, ST2 के लिए 1 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है। आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स होना चाहिए, उर्दू आपका मेन सब्जेक्ट 1 होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपने LLB किया हुआ होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपका जो है टाइपिंग स्पीड में होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट आपके यहाँ पे जो है स्पीड होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज़ है, ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे दोनों ओपन होंगी, यानी जो भी कैंडिडेट्स इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम ओपन मेरिट कैटेगरी, you have some reserved category certificate, you will also be able to apply against these vacancies, but you will be treated as an open merit candidate irrespective of your basic category you hail from। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। these are open to every candidate। आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और आपकी यहाँ पे जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जो आपका पैटर्न और सिलेबस है, हाई कोर्ट नोटिफिकेशन 851 NG डेटेड 17/10/2010 टू 17/10/2020, यह आपकी JK हाई कोर्ट पे अवेलेबल है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 4 वैकेंसीज़ है, ओपन मेरिट के लिए 3, ST1 के लिए 1 है। ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और कंप्यूटर में आपका जो है डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप BCA है तो आपको यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा सेपरेटली नहीं चाहिए। इफ़ यू हैव दिस क्वालिफिकेशन ऑफ BCA, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई विद दिस बेसिक क्वालिफिकेशन। You will not be asked to have separate computer diploma. This is the advantage you get with these kind of professional qualifications where you are not asked for any separate computer diplomas। डेवलपर के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी, ओपन मेरिट के लिए BE, BTech, MSc, MCA, स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस, IT इलेक्ट्रॉनिक्स, और 3 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपका होना चाहिए। कंपोजिटर के लिए आपके यहाँ पे 1 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 1 साल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स कंप्यूटर में होना चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जिन्होंने किया है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस, IT, या किसी भी यहाँ डिग्री आपने किसी भी रेलेवेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में की हुई होगी, यू विल नॉट बी आस्क्ड टू हैव ए सेपरेट कंप्यूटर डिप्लोमा। तो मुझे लगता है जितनी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था उतना हमने दे दी है। इसके साथ हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये PDF हासिल करने के लिए यू कैन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक ऑफ विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड in the description of this video, whereby you can directly reach to our Telegram channel and can download this PDF, read this in detail, and then apply for whatever post you find yourself eligible। तो इसके साथ ही हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया।